सोचिए, एक ऐसा अथाह समंदर जहां लहरों के नीचे अनगिनत डरावने रहस्य दफन हैं। अटलांटिक महासागर की एक ऐसी गहराई जहां जाते ही विशालकाय जहाज खामोशी से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आसमान का सीना चीरते हुए उड़ते विमान रेडार से अचानक ओझल हो जाते हैं, और वो भी बिना कोई एसओएस सिग्नल भेजे। बस एक भयानक सन्नाटा। दशकों से इस अनसुलझी पहेली ने वैज्ञानिकों से लेकर नेवी तक सबको उलझा कर रखा है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम उस रहस्य के बिल्कुल तह तक जाने वाले हैं, जिसे पूरी दुनिया खौफ और खामोशी के नाम से जानती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता कैसे है। बरमूडा ट्रायंगल, एक ऐसा नाम जिसे लोग सीधे मौत का जाल कहते हैं। आखिर क्या होता है जब इंसान और विशालकाय मशीनें बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो जाते हैं? न पीछे कोई तेल का रिसाव दिखता है, न मलबे का कोई टुकड़ा बचता है, और न ही कोई लाइफ जैकेट। जो चीज हवा में उड़ रही थी वो अचानक शून्य कैसे बन गई? तो चलिए धूल खा रहे इन अनसुलझे पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। अध्याय 1, घटनास्थल। किसी भी कोल्ड केस या रहस्य को सुलझाने के लिए सबसे पहले क्राइम सीन को समझना होता है ना? तो ये रहा हमारा घटनास्थल, उत्तरी अटलांटिक महासागर का वो विशाल इलाका जिसके 3 कोने माने जाते हैं: फ्लोरिडा का मियामी, बरमूडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको का सैन जुआन। अगर इन तीनों को मिला दें तो समुंदर के बीचों बीच 5 लाख वर्ग मील से भी बड़ा एक ट्रायंगल बनता है। मतलब इतना विशाल कि इसमें कई देश आराम से समा जाएं। यही है वो जलीय कब्रगाह जहां माना जाता है कि कोई बहुत ही रहस्यमयी और ताकतवर शक्ति काम कर रही है। अध्याय 2, शिकार। अक्सर लोगों को लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल की ये खौफनाक चर्चाएं 1960 के दशक में शुरू हुईं, लेकिन हकीकत में इसके कारनामे बहुत पहले से चले आ रहे हैं। 1 सदी से भी ज्यादा का वक्त और अनगिनत ऐसे हादसे जिनका सच आज भी गहरे पानी में कहीं दफन है। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये दशकों से चला आ रहा एक ऐसा सिलसिला है जिसने बार बार विज्ञान को सीधी चुनौती दी है। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध चल रहा था। अमेरिकी नौसेना का एक बहुत ही भारी भरकम जहाज यूएसएस साइक्लॉप्स इसी इलाके से गुजर रहा था। ये जहाज भारी मात्रा में मैंगनीज अयस्क लेकर जा रहा था और इस पर करीब 300 लोग सवार थे। और फिर अचानक सब शांत हो गया। ये विशाल जहाज कहाँ गया किसी को नहीं पता। कोई एसओएस सिग्नल नहीं, कोई मलबा नहीं, कोई सुराग नहीं। अमेरिकी नेवी के इतिहास में बिना किसी युद्ध के हुई ये आज भी सबसे डरावनी गुमशुदगी मानी जाती है। 300 जिंदगियां बस हवा में वाष्प बन गई। लेकिन इस रहस्य का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया 5 दिसंबर 1945 को हुआ। अमेरिकी नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान एक नॉर्मल ट्रेनिंग मिशन पर निकले। इसे फ्लाइट 19 कहा जाता है। अचानक रेडियो पर पायलट की एक खौफनाक आवाज गूंजी, हमारा कंपास काम नहीं कर रहा, हमें समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत लग रहा है। और बस कुछ ही पलों में 5 विमान और 14 क्रू मेंबर्स रडार से गायब हो गए। और सबसे खौफनाक बात बताऊं, उन्हें खोजने के लिए जो एक विशाल रेस्क्यू प्लेन भेजा गया था, उड़ान भरने के महज 20 मिनट बाद वो भी हमेशा के लिए गायब हो गया। कुल 27 जिंदगियां एक झटके में खत्म। और ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1948 में एवरो ट्यूडर स्टार टाइगर नाम का पैसेंजर प्लेन बिल्कुल साफ मौसम में रेडियो संपर्क तोड़ बैठा। 29 लोग लापता। खोजने पर समंदर में क्रैश का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर 1963 में मरीन सल्फर क्वीन नाम का एक 500 फीट लंबा विशालकाय टैंकर जहाज 39 क्रू मेंबर्स के साथ अचानक लापता हो गया। इतने बड़े जहाज का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा और लाइफ जैकेट्स मिली। बाकी जहाज कहाँ गया, आज तक एक बड़ा रहस्य है। अध्याय 3, संदिग्धों से पूछताछ। इतने सारे सबूतों और बिना जवाब वाले सवालों के बाद अब वक्त है इस पूरी मिस्ट्री का साइंटिफिक और लॉजिकल तरीके से विश्लेषण करने का। विज्ञान के पास कुछ बहुत ही तार्किक जवाब हैं। इनमें सबसे ऊपर है मीथेन गैस थियरी। होता क्या है कि समंदर के तल में मीथेन गैस के बड़े बड़े भंडार हैं। जब कोई भूगर्भीय हलचल होती है तो ये गैस बड़े बुलबुले के रूप में अचानक फटकर बाहर आती है। इससे पानी की डेंसिटी अचानक से बहुत कम हो जाती है। अब पानी का घनत्व गिरते ही पानी की जो उछाल है वो खत्म हो जाती है। ऐसे में एक भारी भरकम जहाज पलक झपकते ही अपना बैलेंस खो बैठता है और कुछ ही सेकंड्स में सीधे समंदर की गहराई में समा जाता है। एक और बहुत खतरनाक वजह है अटलांटिक का खूंखार मौसम। इस इलाके से गल्फ स्ट्रीम नाम की एक बहुत ही पावरफुल समुद्री धारा बहती है। जब ये तेज धारा अटलांटिक के तूफानों से टकराती है तो ये रोग वेव्स यानी विशालकाय लहरों को जन्म देती है। जरा कल्पना कीजिए, समंदर के बीचों बीच अचानक 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो जाए।
ये इतनी ताकतवर लहरें होती हैं कि किसी भी बड़े जहाज को मिनटों में 2 टुकड़ों में तोड़कर चकनाचूर कर सकती हैं। अब विज्ञान और सदियों पुराने मिथकों के बीच की ये टक्कर बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। दिलचस्प बात तो ये है कि साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजरे थे तो उन्होंने भी अपनी डायरी में कंपास के पागल हो जाने और आसमान में अजीब रोशनी का जिक्र किया था। ये धरती की उन गिनी चुनी जगहों में से है जहाँ ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ एक लाइन में आ जाते हैं, जिससे नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो सकता है। और दूसरी तरफ है वो मशहूर एलियन थ्योरी। एक बड़ा वर्ग मानता है कि इस इलाके में यूएफओ सक्रिय हैं जो जहाज़ों का अपहरण करते हैं। हालांकि इसका कोई भी वैज्ञानिक सबूत आज तक नहीं मिला है। इसी तरह एक और दिलचस्प तुलना है। एक तरफ विज्ञान का मानना है कि अचानक बदलने वाला हिंसक मौसम और समुद्री बवंडर ही इन हादसों की असली वजह हैं, जो पलक झपकते ही मशीनों को तबाह कर देते हैं। तो दूसरी ओर एक बहुत पुरानी मान्यता कहती है कि ठीक इसी समंदर के नीचे अटलांटिस का खोया हुआ शहर है। इस मिथक के मुताबिक उस प्राचीन शहर की एडवांस्ड क्रिस्टल टेक्नोलॉजी आज भी समुद्र के नीचे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा छोड़ रही है, जो ऊपर से गुजरने वाले उपकरणों को भटका देती है। एक तरफ ठोस तथ्य हैं तो दूसरी तरफ पीढ़ियों से चली आ रही कल्पनाएं। अध्याय 4, अंतिम फैसला। तमाम सबूतों, विज्ञान और मिथकों की इस लंबी पड़ताल के बाद जो सच्चाई सामने आती है वो शायद थोड़ी अलग है। हकीकत यह है कि ये इलाका दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक है। रोजाना यहाँ से हजारों कमर्शियल जहाज, क्रूज और हवाई जहाज गुजरते हैं। अब जरा सोचिए, जब ट्रैफिक इतना ज्यादा हो, मौसम अचानक हिंसक हो जाए और गल्फ स्ट्रीम का खतरनाक बहाव हो, तो दुर्घटनाओं के चांस गणित के हिसाब से खुद ब खुद बढ़ जाते हैं। और हाँ, ह्यूमन एरर यानी मानवीय गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज के आंकड़ों के मुताबिक ये क्षेत्र दुनिया के बाकी महासागरों से ज्यादा खतरनाक नहीं है। रोजाना हजारों उड़ानें और जहाज यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित निकलते हैं। साइंटिफिक कम्युनिटी का यही मानना है कि किसी श्राप या अदृश्य शक्ति की बात महज एक अफवाह और मिथक है। लेकिन इतने सारे तर्कों के बावजूद एक सवाल आज भी मन के किसी कोने में खटकता है। क्या सच में गहरे पानी में कोई अदृश्य शक्ति घात लगाए बैठी है, या ये सिर्फ विशाल महासागर और मौसम का एक जानलेवा खेल है? विज्ञान भले ही बहुत सी गुत्थियां सुलझा ले, लेकिन समंदर को अपनी खामोशी बरकरार रखना और अपने राज छिपाना बहुत अच्छी तरह आता है। कुछ रहस्य शायद कभी नहीं सुलझते, बस लहरों के साथ बहते रहते हैं। अगर आज का ये अनसुलझा विश्लेषण रोमांचक लगा हो तो लाइक बटन दबाना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रहस्य और विज्ञान का ये सफर ऐसे ही